अभी वो माया की बात है या मन की बात है? मन की बात नहीं है, हैं? मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा की 3 शक्तियां हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा की भी 3 शक्तियां हैं। कौन कौन? मन रूपी ब्रह्मा, त्रिनेत्री रूपी शंकर और विष्णु रूपी संस्कार शक्ति। तो मन के हारे हार क्यों कह दिया? है? मन की बात है या माया हराती है? है? मन हराता है, माया नहीं हराती। माया मन को हराती नहीं है। मन को अमन कर दिया, बुद्धि में माया ने अमन कर दिया। मन है ब्रह्मा। क्या? बड़े से बड़ा मन है ब्रह्मा। मन के लिए कहा जाता है मन के हारे हार। फिर कहा जाता है माया जीते जगत जीत। मन को जीत लिया तो 10 इंद्रियों को जीत लिया। फिर कहेंगे इंद्रिय जीत। इंद्रियों में मुख्य है कामेंद्रिय, और कामेंद्रियों को जीत लिया तो कहेंगे काम जीत। फिर कहते हैं काम जीते जगत जीत। तो काम जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत या मन जीते जगत जीत है? तीनों ही एक हैं। जो काम है वही मन है। अच्छा, ठीक बात है। कामना मन का काम है ना। कामना करना अर्थात इच्छा करना, ये किसका काम है? मन का काम है। माया को बेटी कहा जाता है। है? किसकी बेटी है? हैं? बाप की बेटी है। माने बाप की अकेले की बेटी है, अम्मा की नहीं है। हैं? अम्मा की बेटी है। आज की कलयुगी कन्याएं पैदा होती हैं, वो बाप का अनुसरण ज्यादा करती हैं कि अम्मा के पीछे पीछे जाती हैं। है? आज की दुनिया में बहुत सी ऐसी कन्याएं हैं जो बाप की बात मानती हैं, अम्मा की बात नहीं मानती। कहीं भी जाएंगी तो बाप के साथ जाएंगी, अम्मा के साथ जाने के लिए
मना कर देंगी। होना क्या चाहिए? बेटी को किसके साथ जाना चाहिए? अम्मा के साथ जाना चाहिए। लेकिन माया बेटी है तो नियत खराब है या नियत अच्छी है? नियत खराब है। तो माया बेटी अगर है तो माँ का संरक्षण पसंद नहीं करेगी। किसके संरक्षण में रहेगी? बाप के संरक्षण में रहेगी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी माया बेटी प्रसिद्ध है। क्या माया बेटी प्रसिद्ध है? और वो माया बेटी बाप का अनुसरण करती है, क्योंकि माया सुखधाम में तो होती नहीं। होती है? कहाँ होती है? दुखधाम में माया होती है। दुखधाम में रावण होता है। ये बात नहीं है कि सुखधाम में माया आती ही नहीं है। माया माया के रूप में नहीं आती है। माया का मायावी रूप मर्ज हो जाता है। वहां 5 विकार भी मर्ज हो जाते हैं। 5 विकारों का बाप देह अभिमान भी मर्ज हो जाता है। तो कहेंगे कि परसेंटेज में होता तो जरूर है। सुखधाम में इच्छा नहीं होती है क्या? कामना होती है कि नहीं? काम होता है कि नहीं है? काम तो होता है, कामना तो होती है, लेकिन काम विकार नहीं होता। कामना विकृत रूप में नहीं होती है। किस रूप में होती है? सुकृत रूप में। आंखों की भी कामना होगी सुख भोगने की, राधा की कामना होगी सुख भोगने की, तो कृष्ण के साथ भोगने की सुख भोगने की कामना होगी, और कोई के साथ सुख भोगने की कामना दृष्टि मात्र से भी नहीं होगी। तो कामना का रूप सुकृत होता है, विकृत नहीं होता है। व्यभिचारी कामना भी नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां मन एकाग्र होता है। ऐसे नहीं मन नहीं होता है, लेकिन किसके अग्र? एक कौन? वहां भगवान तो होता नहीं। एक भगवान तो होता नहीं है। हाँ, भगवान भले नहीं होता है, लेकिन जो भगवान का शाश्वत रूप है ज्योति बिंदु, वो आत्माओं का स्वरूप ज्योति बिंदु तो होता है। तो आत्मा ज्योति बिंदु के ऊपर एकाग्र होती है।
इसलिए कोई भी प्रकार की विकृति मन में पैदा नहीं होती। तो कहेंगे कि अभी तो संगम युग है, संगम युग में आत्माएं दुखधाम की भी अनुभूति कर सकती है और संगम युग में सुखधाम की भी अनुभूति कर सकती है। जो मन के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है, कौन? ब्रह्मा। वो ब्रह्मा भी विकृत मन वाला है या सुकृत मन वाला है? अरे चुप क्यों हो गए हैं? सूक्ष्म रूप से है, स्थूल रूप में नहीं। अगर सूक्ष्म रूप में संकल्प के आधार पर सूक्ष्म रूप में दुष्ट संकल्प करने वाला है, विपरीत संकल्प करने वाला है, तो मन ही विकृत हुआ या नहीं हुआ? और मन विकृत होता है तो इंद्रियां भी विकृत होती है। मन चलायमान होता है तब इंद्रियां चलायमान होती है, या इंद्रियां स्वतः ही चलायमान हो जाती है? 11 इंद्रियों के बीच मन प्रधान है। मन आगे आगे जाता है, इंद्रियां मन का अनुसरण करती है। तो मन रूपी ब्रह्मा संगम युग में जब तक कामना का पार्ट बजाता है, तब तक विकृत पार्टधारी है। और मन विकृत है तो 10 इंद्रियां भी विकृत हैं। मन जो है रावण को होता है या नहीं होता है? जो रुलाने वाला रावण है, रुलाने की इच्छा करने वाला है, वो रावण को भी मन है। वो मन श्रीमत की मुख्य बात को नहीं पकड़ पाता। जिस मुख्य बात के आधार पर सारा ज्ञान उल्टा हो जाता है। क्या बात है? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। वो ही गीता माता का साकार भगवान है। लेकिन कृष्ण की बुद्धि में जब तक ये बात नहीं पक्की बैठती कि गीता का भगवान मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूं, तब तक रिजल्ट क्या होगा? क्यों उल्टा होगा?
मैं कृष्ण की आत्मा गीता का भगवान हूं, मैं ही पतित पावन साकार में हूं, तो पतितों को पावन बनाने का निमित्त कौन हुआ है? वही निमित्त है, ब्रह्मा ही। कौन कहा जाएगा है? अरे पतितों को पावन बनाने का निमित्त जो संग के रंग से पतितों को पावन बनाने का कार्य करता है, वो प्रैक्टिकल में कौन हुआ? निमित्त मात्र कौन हुआ? निमित्त माने प्रैक्टिकल। हाँ? प्रजापिता प्रजापिता की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। प्रजापिता की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, हैं? बैठी हुई है प्रजापिता की बुद्धि में। प्रजापिता की बुद्धि में ये बात बैठी हुई है, जबकि प्रजापिता मुकर्रर रथ है। तो जो मुकर्रर रथ है उसकी बुद्धि में भी ये बात बैठी हुई है कि गीता का भगवान कृष्ण कृष्ण है, नहीं है। गीता का भगवान शिव का वो प्रैक्टिकल रूप है जो मुकर्रर रथ के द्वारा पार्ट बजाता है। जो ब्रह्मा का तन है वो मुकर्रर रथ नहीं है, आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाला नहीं है, इसलिए सिद्धि प्राप्त कराने वाला भी नहीं है। तो मन का मिसाल घोड़े से दिया जाता है, या तो बैल से दिया जाता है। बैल भी दो प्रकार के होते हैं। एक बैल होता है खेती में काम आने वाला, और एक बैल होता है खेती में काम नहीं आता है, क्योंकि उसको लगाम नहीं लगाई जा सकती, नकेल। जिस बैल को नकेल नहीं लगाई जाती है वो खेती के काम नहीं आता है। बैल जो है जानवरियत का सूचक है, कहते हैं बैल बुद्धि। बैल के मन में कामना पैदा होगी तो सोच विचार करेगा, हा? नहीं करेगा। इसलिए बैल बुद्धि। और मुकर्रर रथ भी है तो जानवर, ऐसे नहीं, देवता नहीं बन गया है कोई। अभी इस दुनिया में कोई देवात्मा है प्रैक्टिकल साकार रूप में? नहीं, साकार रूप में कोई भी देवता नहीं है। तो जानवर या जानवरियत तो सभी में है, लेकिन एक बैल होता है जिसको नकेल डाल दी जाती है। और एक बैल वो होता है जिसको नकेल नहीं होती है। तो दो बैलों की जोड़ी गाई हुई है। स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय कांग्रेस का
चिन्ह कौन सा था? 2 बैलों की जोड़ी। ये वही रामकृष्ण की आत्माएं हैं। कृष्ण वाली आत्मा अभी भी उसका मन कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में लाने के लिए शिव की आत्मा प्रवेश भी करती है। लेकिन कंट्रोल होती है, हैं? कंट्रोल्ड नहीं होती है, क्योंकि वो मुकर्रर रथ नहीं है, टेम्परेरी रथ है। स्थापना करने के लिए मुकर्रर है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, बाकी ब्राह्मणों को ज्ञान की धारणा करा के देवता बनाने का काम नहीं हुआ। ज्ञान को धारण करने के लिए मन का सत्संकल्प कराना जरूरी है या नहीं जरूरी है? मन सत्संकल्प करेगा तो मन पर विजय पाई जा सकती है। मनन चिंतन मंथन ईश्वरीय ज्ञान का होगा तो आत्मा असुर से देवता बन सकती है। क्योंकि ब्राह्मण धर्म की स्थापना उसमें जरूरी नहीं है कि सब ब्राह्मण एक जैसे हों। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ कैसे ब्राह्मण थे? है? मरते दम तक भगवान को पहचानने वाले थे या न पहचानने वाले थे? न पहचानने वाले थे, तो उनको मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए ब्रह्मा को भी मुक्ति मिलती है या जीवन मुक्ति मिलती है? हैं? क्यों है? जीते जी शरीर के रहते रहते बाप के पार्ट को नहीं पहचाना। बल मुरली में भी बोला कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना रंग है। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अपन को भी लिखो और विद्यालय के नाम से पहले भी प्रजापिता शब्द ऐड करो। फिर भी बुद्धि में बात नहीं बैठी तो मुक्ति प्राप्त करने वाली आत्मा है। अभी भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का स्वरूप है। अभी भी वो आत्मा अपने को गीता का भगवान समझती है या भगवान के असली स्वरूप को जानती है? अपने को ही मानती है। अब एक जैसा काम करेगा तो एक को दूसरे पत्ते फॉलो नहीं करेंगे, हैं? करेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अभी भी देखा जाता है कि ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद सभी दीदी दादियां त्रिमूर्ति के रूप में
प्रत्यक्ष होने की ख्वाहिश रखती है। बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए जाते हैं। त्रिमूर्ति शिव की जगह उन दीदी दादियों के चेहरे का प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। तो परमात्मा एक व्यापी हुआ, सिर्फ कृष्ण उर्फ ब्रह्मा में व्यापी हुआ या सर्वव्यापी साबित हुआ? सर्वव्यापी हो गया। ये सर्वव्यापी का ज्ञान सारी मनुष्य सृष्टि को नीचे ले जाता है। इसलिए बोला मन के जीते जगत जीत। ये मन रूपी ब्रह्मा है। अगर इस बैल को नकेल डाल दी गई, इस घोड़े को लगाम लगा दी गई, तो सारा कार्य ब्राह्मणों की दुनिया में सिद्ध हो जाता है। इसलिए चित्रों में दिखाते हैं कि बैल के ऊपर कौन सवारी करता है, मन के ऊपर कौन सवारी करता है? बुद्धि, त्रिनेत्री। वो शंकर जब तक मन रूपी ब्रह्मा के ऊपर सवार नहीं होता, तब तक गीता का भगवान कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। जब सवार हो जाए तो मन के ऊपर कंट्रोल हो गया, माने जगत जीत हो गया।